रखना चाहता हूँ, न इस अकीदे से हटा था, न इस अकीदे पे झुका हूँ। अकीदे की सदर कहने लगा हूँ, अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज फातिमा, अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज फातिमा। जिसका हाथ नहीं उठा मुझे उसके अकीदे पे शक नहीं है। उस बंदे के ज़हन में एक सवाल है, खलबली है कि कहाँ अर्शे खुदा, कहाँ दहलीज फातिमा। अभी फकीर के दरवाजे पे फैसला कर देते हैं। तुझे बताओ अर्शे खुदा पे कौन रहता है? जबरील रहता है, मिकाईल रहता है, इसराफील रहता है, इजराइल रहता है। अब बता दहलीज ज़हरा पे कौन बैठता है? सलमान बैठता है, कंबर बैठता है, हुज़ैफा बैठता है, अम्मार बैठता है, मिकदाद बैठता है, हिस्सा बैठती है। मुझे किसी एक किताब से साबित कर, सारी जिंदगी सलमान ने अली से कहा हो मुझे जन्नत में भेज। अली हक, 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 अली हक। आवाज़ बुलंद कर सलवात। वाह 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 वाह। हाथ उठ गए, हाथ वही के वही, और जुमला फिर अगला कहने लगा हूँ, सारी जिंदगी सलमान ने अली से नहीं कहा मुझे जन्नत में भेज दे, कंबर नहीं कहा मुझे अर्श की सैर करवा दे, फिजा ने नहीं कहा मुझे जन्नत से रोटियां मंगवा दे। इधर वाले उधर नहीं जाते, उधर वाले फकीर बन के, मस्कीन बन के। ये उधर नहीं जाते, वो इधर आते हैं। मैंने एक जगह पे ये जुमला पढ़ा था, एक अकीदे वाला नौजवान उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा अच्छा इसका मतलब अल्वी साहब आप ये कह रहे हैं कि ये यहाँ रहते हैं वहां नहीं रहते। मैंने कहा फिर तू बता, हुसैन यहाँ भी रहता है, हम करबला क्यों जाते हैं? इश्क पंचतन को साबित करने के लिए इधर वाले, उधर नहीं, उधर वाले। और जब हजूर उधर वाले इधर आते हैं, फिर कोई भी फरिश्ता बन के नहीं आता। सैयदुल मलाइका ना, अफजलुल मलाइका, अफजलुल मलाइका नहीं, सैयदुल मलाइका नहीं, मस्कीन, फकीर, असीर, दर्जी, वहां दरवाजा है, यहां ओहदा बताया ही नहीं जाता। मुल्तान इंसाफ कर मुझे बोल के बताए क्या ये फरिश्ते हर दरवाजे पे जाके इतने आजिज़ होते हैं? क्या नबियों के दरवाजे में जाके भी इतनी आजी दिखाई है? कुरान मिंबर पे लेकर खुदा कहता मेरा मोहम्मद याद करो इब्राहिम वाली बात, जब हमने इब्राहिम के घर इज्जत वाले मेहमान भेजे थे। मुफस्सरीन कहते हैं वो अल्लाह के फरिश्ते थे, इब्राहिम के घर गए, अल्लाह ने कुरान में कहा मुअज़्ज़ज़, इब्राहिम के घर गए मुअज़्ज़ज़, इब्राहिम के घर गए मुअज़्ज़ज़। यही फर्क है इब्राहिम और ज़हरा के दरवाजे में। वहां मुअज़्ज़ज़ बनते हैं, यहाँ मस्कीन बन जाते हैं, वहां मुअज़्ज़ज़ बनते हैं, यहाँ फकीर बन जाते हैं। एक बंदा जिसके सीने पे मातम का निशान सवाल करे कि वहां मुअज़्ज़ज़ क्यों, यहाँ फकीर क्यों, फर्क है। वो खलीलुल्लाह का घर है, ये हिजाबुल्लाह का घर। इब्राहिम के घर गए मुअज़्ज़ज़, सैयदा के दरवाजे पे आए फकीर। अगली सदर कहने लगा उस साहिबान इशारा के लिए, जो इशारा समझते हैं उनके लिए एक चेहद इस्तेमाल करने लगा। इब्राहिम के घर फरिश्ते गए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। जिस बंदे को शक है कुरान मिंबर पे लेके आओ, इब्राहिम पहचानता तो जानवर ज़िबा ना करता, गोश्त ना बनाता, जानवर ना फूटता, दस्तरखान ना लगाता। इब्राहिम के घर गए फरिश्ते, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। इब्राहिम के घर गए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। इब्राहिम के घर गए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। ज़हरा के दरवाजे में जबरील ने कहा फिजा मैं तरसी हूँ, पता मुझे खबर है तू जबरील।
जबरील ने कहा फिजा में दर्शी हूं। अंदर बैठी फिजा ने कहा मुझे पता है तू जबरील है। इब्राहिम के घर गए मुअज़्ज़ज़, इब्राहिम के घर गए मुअज़्ज़ज़। इब्राहिम ने जानवर ज़िबा किया, भुना हुआ गोश्त, मेहमान नवाजी दिखानी थी अल्लाह ने इब्राहिम की। इब्राहिम ने समझा कि बशर हैं, इब्राहिम ने खाना लगा दिया, खाना लग गया, राज खुल गया। खाना लगने से पहले पता ही नहीं चला, खाना लग गया, राज खुल गया। खाना लगाने के बाद इब्राहिम ने कहा शुरू करो। कुरान कहता उनमें से एक बोला हम नहीं खाते। बादशाह हुसैन ने हाथों को सलामत रखे, हम नहीं खाते। इब्राहिम ने कहा खाओ, हम नहीं खाते। लग जो गया है खाना, खाओ, हम नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? उन्होंने कहा इब्राहिम असल में बात यह है हमने तुम्हें बताया नहीं था, हम फरिश्ते हैं, हम इंसान नहीं हैं, हम बशर नहीं हैं। अल्लाह ने तेरी मेहमान नवाजी दिखानी थी, अल्लाह ने हमें बशर बना के भेज दिया, हमने देख ली तेरी मेहमान नवाजी। तू बड़ा मेहमान नवाज नबी है, तूने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया, तूने बड़ी अच्छी खातर मदारत की है, तूने अब लगा दिया है, हमारी माजरत है, हम खा नहीं सकते, हम वापस जाना चाहते हैं। इब्राहिम ने कहा जब आ ही गए हो, बशर बन ही गए हो, तो एक एक लुकमा तोड़ लो, थोड़ा थोड़ा चख लो, मेरे दस्तरखान के जायके का भी तुम्हें पता चल जाएगा। नहीं इब्राहिम हम नहीं खाते, हमारी तबीयत में भूख नहीं है, हमारी फितरत में तलब नहीं है, हमारे नफ्स में ख्वाहिश नहीं है, हम खाते ही नहीं, हम खाते ही नहीं, हम खाते नहीं। इब्राहिम मिन्नतें करते रहे और वो कहते हम नहीं खाते, हम नहीं खाते, हम नहीं खाते। किस दरवाजे में जाके बंदों को सहरा सुनो, सहरा का दरवाजा बंद था, दस्तक दे गए फिजा रोटी दे, भूख लगी। वहां खा नहीं रहे, यहां से जा नहीं रहे, वहां खाते नहीं, यहां से जाते नहीं। फकीर, मिस्कीन, असीर। मौला हुसैन की इज्जत की कसम है मुझे अभी तक इन दरवाजे पे आने वाले फकीर समझ में नहीं आए। मुझे नहीं पता कौन बंदा है जहां से दुआ निकलेगी और कहां से धुआं निकलेगा। सतर में कहने लगा हूं, मैं तो अभी तक उस फकीर को ढूंढ रहा हूं जो अली से अंगूठी लेके गया था। मैं तो अभी तक तारीख के पीछे पड़ा हूं कि मुझे वो फकीर ढूंढ के दो जो आता नजर आया है, जाता नजर नहीं आया। दरवाजे पे आ गए ये फकीर, ये यतीम, कैदी। ये भी लफ्ज समझने वाला है। असीर, फरिश्ता दरवाजे पे आकर मैं कैदी हूं, मैं असीर हूं। कैदी तब तक कैदी होता है जब तक कैद में हो, जब आजाद हो गया तो फिर कैदी है ही नहीं। ये कौन सा कैदी है जो आजाद भी है? ये राज थे। दरवाजे पे दस्तक। अब इसमें क्या राज था? क्यों भेजे अल्लाह ने फरिश्ते? ये अल्लाह और मुस्तफा का मुश्तरका मंसूबा था। जैसे अली को हिजरत के बिस्तर पे सुलाना दोनों का मंसूबा था। कि इसे सुला दे क्योंकि ये सो नहीं रहा और वो भी नहीं सोता। अगर ये भी ना सोया तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो अली कौन है? इसे थोड़ी देर के लिए सुला दे। इसे क्या थोड़ी देर आंख बंद कर। फिर रसूल ने हुक्म दिया था लेटना नहीं, सोना है। थोड़ी देर सो, थोड़ी देर सो, थोड़ी देर सो ताकि तौहीद बचे। थोड़ी देर आंखें बंद कर, थोड़ी देर आंखें बंद कर ताकि ला शरीकी खतरे में ना आए। जिसकी नींद से तौहीद बचे, फिर उसका जागना कैसा, फिर उसका बोलना कैसा। ये भी अल्लाह और नबी का मुश्तरका मंसूबा था। अगर रोजे रखवा इनसे,
मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं शिया कौम का खतीब हूं, नौकर इस कौम का। ये वाजिब रोजे नहीं थे, ये रमजान के रोजे नहीं थे। रमजान के रोजे होते तो नबी भी रखते, मन्नत के रोजे थे। नबी ने आले मोहम्मद से कहा तुम रखो। राज पढ़ूंगा और सलाम कर दूंगा, तुम रखो। आले मोहम्मद रख लिए। पहले दिन अफ्तार का वक्त है, दरवाजे पे दस्तक हो गई। अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबुव्वा व माज़न रिसाला। अना मस्कीन, मैं मस्कीन हूं। मस्कीन का लफ्ज़ सहन में आया। सैयदा ने अपनी रोटी उठाई, अली ने अपनी रोटी उठाई, हसन ने अपनी रोटी उठाई, हुसैन ने अपनी रोटी उठाई। 4 सैयदों की रोटियां उठी, फिजा ने अपनी भी उठा ली। लम्हा जाया तो नहीं किया मैंने आपका, 1 सेकंड भी नहीं जाया किया मैंने आपका, इधर उधर में गया ही नहीं। रोटियां सैयदों की उठी, 5वीं फिजा ने। फिजा ने इन 4 रोटियों के नीचे रखी अपनी रोटी। पता फिजा को भी था कि किस हाथ में जा रही है। उसने कहा मैं गवारा नहीं करती फरिश्ते का हाथ भी इनकी रोटियों को छू ले। कोई बंदा बैठा है जो मेहनत सुन के बोल लेता है, मैं गवारा ही नहीं करती, मुझे खबर है कि दरवाजे पे फरिश्ता है, फरिश्ते का हाथ इनकी रोटियों को छू ले। फिजा ने गलाफ बनाई अपनी रोटी, गलाफ बनी फिजा की रोटी। 4 रोटियां सैयदों की, 5वीं फिजा की। फिजा दरवाजे पे गई देखे बगैर। रोटी जिस हाथ में आई, जिस हाथ में आनी चाहिए थी, चली गई जहां पहुंचनी थी। दूसरे दिन फिर अफ्तार, फिर दस्तक, लहजा वही, लफ्ज तब्दील। कल का मिस्कीन आज फकीर। फिर 4 रोटियां सैयदों की, 5वीं फिजा की। फिर दरवाजे पे, फिर अर्श पे। तीसरे दिन फिर अफ्तार, फिर दस्तक, लहजा वही, लफ्ज तब्दील। आज मिस्कीन नहीं, आज फकीर नहीं, आज असीर। फिर 4 सैयदों की, 5वीं फिजा की। रोटियां फिर चली गई। अल्लाह ने मंगवाई अर्श पे, तराजू रख के तोली। इधर थी 15 रोटियां, 12 सैयदों की, 3 फिजा की। इधर अल्लाह ने रखी जन्नत। खबर ही नहीं होगी कि आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। नीची उड़ान भरने का मैं कायल हूं ही नहीं, उड़ान ऊंची भरना। 12 रोटियां सैयदों की, 3 फिजा की। अल्लाह के पास थी जन्नत सबसे कीमती। तोली, तोल गई। हरीरे जन्नत रखी, तोल गई। खुदा ने कहा रोटियां अर्श पे रखो। ये जन्नत की मलकियत उठाई, उसी फरिश्ते के हाथ में दी। फरमाया जा दरवाजे पे, अब दस्तक दे। अब रोटी ना मांगना, अब मस्कीन ना कहना, अब फकीर ना कहना, अब असीर ना कहना, अब तारुफ करवाना, मैं जबरील हूं। ये 3 दिन आता रहा, मैं ही आता रहा हूं। नाम तब्दील थे, रुख तब्दील था। अल्लाह ने रोटियां मंगवाई हैं अर्श पे। ये बनी है जन्नत की मलकियत, तुम्हारी कीमत। मैं तुम्हें कीमत देने के लिए आया हूं। सैयद खुश हो जाएंगे। जन्नत की मलकियत उनके दरवाजे पर रख के आता। जबरील जल्दी से प्रवास भरता भरता कि 3 दिन रोटियां मांगता गया है, आज यहाँ पे जजा देने का वक्त आया है। जबरील दरवाजे पहुंचा। जबरील ने दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक देगा फिजा दरवाजे में जल्दी आ, मैं जबरील हो। फिजा दरवाजे में, हाँ जबरील क्यों आया है? क्या लगा 3 दिन पहले भी मैं ही आता रहा, मैं ही मस्कीन था, मैं ही फकीर था, मैं ही असीम था। रोटियां अर्श में गई है, अल्लाह ने तोड़ ली है, कीमत बनी है जन्नत। ये जन्नत की मलकियत में दरवाजे में रखने आया हो। फिजा ने जबरील का चेहरा देखा, दरवाजा बंद करके कहा तुझे किसने कहा था हमने जजा मांगनी है? हमें ना जजा चाहिए ना शुक्रिया चाहिए। उसने रोटियां क्यों दी थी? फिजा ने कहा वो तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया। वो तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था। सदके की रोटियां
जन्नत खरीद लाई। अगर मुल्तान मेरे साथ पूरी मजलिस में चलता रहा है तो मैंने एक एक लफ्ज का जामन होके कहा था, ये 12 रोटियां सैयदों की थी, 3 फिजा की थी। अल्लाह ने मलकियत दी है, जन्नत फिजा आ गई जन्नत के मालिकों में, फिजा आ गई जन्नत के मालिकों में। फिजा को जन्नत के मालिकों में क्यों रखा या रसूलुल्लाह, जन्नत के मालिकों में तूने अपना नाम क्यों नहीं लिखवाया? फरमाया मेरा और अल्लाह का मुश्तरका मंसूबा था कि जन्नत की मलकियत इन्हें दे दे, क्योंकि क़यामत वाले दिन कई ऐसे भी आ जाएंगे जो मेरे होंगे और इनके नहीं होंगे, इनका एक भी ऐसा नहीं होगा। फिजा जन्नत की मकीन नहीं, मालिकन है, मालकन है फिजा जन्नत की। अगर आप चुप बैठे हैं तो सैयदों के अदल के खिलाफ था। एक मां तो जन्नत की मालिकन हो। हसनैन ने बचपन में अपनी जुबान पे अम्मा कहा, अल्लाह ने कहा इन्होंने अम्मा कह दिया है, अब इसे मालकन बनाओ। हसनैन की असल अम्मा होती वो है जो जन्नत की मालिकन हो। जन्नत में जाने वाली ना हसनैन की अम्मा होती है ना मोमनों की अम्मा होती है, ले जाने वाली।